Assalamualaikum. Welcome to Jamila Academy. Last lecture, according for labor, lecture 1 in employee cost, execution of discuss करते आज same according for labor की sequence में lecture number 2 आज our topic है ideal time and effective hours calculation. First of all, ideal time. Ideal time. Basically, ideal time wording meaning ideal means spending without anything. Time ideal means wastage. वो टाइम कर सकती है, पैसे की हो सकती है, मशीन की कैपेसिटी की हो सकती है, ये मांगे तो हम आइडियल कैपेसिटी भी पढ़ेंगे. आइडियल की वैसे वर्डिंग मीनिंग देखें स्पेंडिंग विदाउट डूइंग time for which workers are being paid but no output is carried out. वो टाइम जिसमें वर्कर्स को पे तो किया जाता है मगर कोई आउटपुट नहीं मिलती. आइडियल टाइम हैज कॉस्ट डिफरेंटली. एक एक्सपेंस है, कॉस्ट है, because employees still paid their basic wages, salary for those unproductive hours. जिन टाइम पे जिस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होती, अनप्रोडक्टिव है, कोई प्रोडक्शन नहीं होती, उसके बावजूद भी लेबर को एम्प्लॉइज को पे किया जाता है. बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ आइडियल टाइम. नंबर नॉर्मल आइडियल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडियल टाइम. नॉर्मल आइडियल टाइम में बीसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसको नॉर्मली हम पे करते हैं और उस टाइम पे लेबर कोई काम नहीं करता. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग अप टाइम. कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स, बेकरी के अंदर जब तक ओवन हो तो पिज्जा पे जब तक ओवन रेडी हो तब तक लेबर आके जो शेफ होगा वो आके वेट करेगा. टाइम इन चेंजिंग ऑफ जॉब. एक जॉब से दूसरी जॉब पे जो चेंज करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम स्पेंड होता है, नंबर ऑफ आवर्स में काउंट होता है, मगर उसको पे भी करते हैं, मगर उस चेंजिंग के दौरान कोई एफिशिएंटली कोई काम नहीं होता. लंच टाइम, एम्प्लॉइज लंच करने जाते हैं. हम जो नॉर्मली फैक्ट्रीज के अंदर, जो कंपनीज के अंदर 9 to 5, 9 to 6 जो जॉब होते हैं उसके अंदर मैंडेटरी लंच ब्रेक होगा. उस लंच ब्रेक की कोई डिडक्शन नहीं होती. ये लंच ब्रेक भी हमारा नॉर्मल आइडियल टाइम है. टाइम फ्रॉम गेट टू वर्क प्लेस. बाजू का गेट पे आके एंट्री अटेंडेंस हो गई. अब उसके बाद जब तक वो काम स्टार्ट करे, जब तक गेट से लेकर अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे, उस दौरान जो भी टाइम स्पेंड होगा वो भी नॉर्मल आइडियल टाइम है. क्योंकि उस दौरान हम उसको जैसे ही वो गेट से एंटर हुआ उसकी अटेंडेंस स्टार्ट हो गई, उसका टाइम स्टार्ट हो गया, मगर उसके लिए हम उसको पे करते हैं, मगर उसके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होती. एबनॉर्मल आइडियल टाइम मीन्स कोई एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से जो टाइम था वो पावर फेलियर हो गया जिससे मशीन नहीं चल सकती. तो मशीन नहीं चल सकती तो लेबर जो है वो आइडियल बैठा हुआ है, मगर उस आइडियल बैठने की वजह से उसको पे भी करेंगे. ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी. मशीन मशीन ब्रेकडाउन हो गई. अब मशीनरी ब्रेकडाउन जब तक उसकी रिकवरी हो, जब तक उसकी मेंटेनेंस हो, जब तक वो स्टार्ट हो, तब तक वर्कर्स आइडियल बैठे होंगे. कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक में जिस दिन स्ट्राइक हुई उस दिन के लिए हमें सैलरी देनी है, मगर जो काम नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगी. अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है. एम्प्लॉइज को यकीनन आइडियल बिठाएंगे. एम्प्लॉय आएगा, अगर उसके पास मैनेजमेंट के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो वर्कर क्या करेगा? डेफिनेटली फारिग बैठा होगा, स्पेंड करेगा टाइम. अब नॉर्मल आइडियल टाइम से ये ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन होगी, इस प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा ये नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है वो आपका चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है ये, डायरेक्ट आपके पास, क्योंकि ये आपके पास कंट्रोलेबल लॉस था जिसको आपने कंट्रोल नहीं किया। आपकी कंट्रोलिंग की वीक वजह से, आप कह रहे थे कि जैसे अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मटेरियल आपने ईओक्यू अरेंज नहीं, ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डरिंग नहीं होगी। जो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स के मटेरियल के चैप्टर्स में पढ़ा था, हाई स्टॉक, लो स्टॉक, मैक्सिमम लेवल, आपने वो मेंटेन नहीं किया हुआ जिस वजह से स्टॉक शॉर्टेज आ गई। अब इफेक्टिव अवर्ली रेट्स, इफेक्टिव अवर्ली रेट्स के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज यू पे 500 रुपीज फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स ड्यूटी अ डे, बट यू ऑफर हाफ और लंच ब्रेक। अगर 8 घंटे की टाइमिंग है और आधे घंटे का लंच ब्रेक भी है, रुका कैलकुलेट कर ले नॉर्मल अवर्ली रेट्स एंड इफेक्टिव अवर्ली रेट्स। नॉर्मल अवर्ली रेट एंड इफेक्टिव अवर्ली रेट, नॉर्मल अवर्ली रेट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास पर आवर की प्राइस, पर आवर की कॉस्ट जो आ रही है वो 62.5। अब इफेक्टिव आवर्स मींस जो टोटल आवर्स है उसमें से जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो माइनस कर ले, वो माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करने के बाद 7.5 आवर्स बचेगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव आवर रेट। जो काम हो रहा है वो इफेक्टिवली 7.8 आवर्स हो रहा है। वो हाफ एन आवर लंच ब्रेक का तो काम होगा ही नहीं, वो तो नॉर्मल ही है। तो 8 घंटे की शिफ्ट में उसको 30 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। वन सेकेंड एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। वेज रेट्स 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर आवर। वेज इज पेड फॉर 8 hours a day. During 8 hours, break time 40 minutes, 40 minutes break time है, and job से shifting or tea break or anything else 20 minutes normally daily basis पे और दूसरे काम में spend करते हैं। Look at find out effective hourly rate. Labor cost is equal to normal hours multiplied by normal rate. Labor cost नॉर्मल आवर्स है आपके पास 8, नॉर्मल रेट है आपके पास 100, लेबर कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 800। अब इफेक्टिव आवर्स की जब बात आ रही है, ग्रॉस आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ग्रॉस आवर्स 8 है माइनस नॉर्मल आइडल टाइम में 20 मिनट्स ब्रेक है और 40 मिनट्स भी ब्रेक है, तो ये 60 मिनट्स 1 आवर माइनस होंगे। बट इफेक्टिव आवर्स जो है वो आपके पास 8 आवर्स। अब जो आप 800 रुपीज पे कर रहे हैं वो 7 आवर्स के लिए पे कर रहे हैं, उससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव आवर्स रेट, लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव लेबर रेट। ये आपके पास वैसे नॉर्मल रेट आप 100 रुपीज पे कर रहे थे, मगर इफेक्टिव लेबर आवर्स 114.28 पर आवर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में अब तक जो हमने किया उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। नॉर्मल आइडल टाइम डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस आवर्स टू रीच द इफेक्टिव आवर्स। नॉर्मल आवर जो टोटल ग्रॉस आवर्स है उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करेंगे तो इफेक्टिव आवर्स, वो इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट होंगे। नॉर्मल आइडल टाइम इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम शुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही डायरेक्ट वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पावर फेलियर मशीन रिपेयरिंग रिप्रेजेंट एबनॉर्मल, दैट्स व्हाई डू नॉट डिडक्ट एबनॉर्मल ओवर रेट। अगर जो ग्रॉस आवर से जितना काम हो रहा है अगर उसके अंदर जो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से जो हमारा टाइम जाया हो रहा है, आइडियल हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है,
वो आपका टाइम आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एबनॉर्मल कंडीशन है, वो हमेशा हर वक्त नहीं होती। हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, जो नॉर्मल, जो रेगुलर रूटीन में है। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर सज्जाद इज एम्प्लॉय ऑफ जे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, गेट देम immediate compensation and benefits. Basic pay 2000 20,000 rupees per month. डियरनेस अलाउंस, ये डियरनेस अलाउंस बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेटरी अलाउंस, कोई इन्फ्लेशन हो गया, आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही, मगर टेम्पररी बेसिस पे हम आपको डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, ताकि आप अपने इन्फ्लेशन से, आप अपनी अपनी नॉर्मल रूटीन से डिस्टर्ब ना हो, मगर अगर इन्फ्लेशन कम हो गई तो आपकी ये डियरनेस अलाउंस आपके डिडक्ट हो जाएंगे। बोनस 20% ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो अमाउंट होगा सैलरीज का, सैलरी का और प्लस डीए का, डीएनएस अलाउंस, उसका 20% आपको बोनस मिलेगा। अदर अलाउंसेस 5,000 रुपीज पर मंथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस, जो आपके डीएनएस अलाउंस है उसका, और सैलरी और डीएनएस अलाउंस का जो 10% है वो एम्प्लॉय से माइनस होगा, और 10% एम्प्लॉयर को भी पे करना है। मिस्टर सज्जाद वर्क फॉर 2,400 आवर्स पर एनम, वर्डिंग देख लीजिएगा, पर एनम, आउट ऑफ विच 400 hours are non-productive and treated as normal idle time. You are required to calculate effective hourly costs of Mr. Sajjad. अब लेबर कॉस्टिंग के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मुश्किल चीज होती है, जो सबसे कंफ्यूजिंग होती है, अब यहाँ पे देखें, उसने सैलरीज दिए पर मंथ, अलाउंसेस सब दिए पर मंथ, मगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दिए पर एनम। 90% स्टूडेंट पर एनम में, पर ईयर को, पर मंथ से कैलकुलेट करते हैं, जिस वजह से पूरे का पूरा क्वेश्चन भले कॉन्सेप्ट सही हो, मगर कैलकुलेशन पूरी गलत होगी, तो उसके 100% नंबर नहीं मिल सकते। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर जो कंफ्यूजिंग है वो ये है कि आवर्स दिए हुए वो पर एनम दिए हुए, मगर जो सैलरी दी है वो पर मंथ दी हुई है। अब हमें पर इफेक्टिव आवर्स की बात होगी, रिक्वायरमेंट आवरली बात है, सैलरीज मंथली दी हुई है और आवर्स एनुअल दिए हुए हैं। बेसिक पे 20,000, डीएनएस अलाउंस 4,000, bonus 20% of 24 means DNS and basic pay 4,800, other allowances 5,000, employers contribution, जो आपके पास सेम, जो आपके पास डीएनएस अलाउंस और बेसिक पे थे 24,000, उसका 10% 2,400, तो टोटल एम्प्लॉय की जो कॉस्ट आ रही है 36,200। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स जो टोटल आप स्पेंड कर रहे थे वो थे 2,400 ग्रास पर मंथ, 2,400 थे ग्रास पर ईयर, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, 2,400 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो मंथली ग्रास पेमेंट, ग्रास आवर्स आ जाएंगे, और 4,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नॉर्मल आइडल टाइम पर मंथ आ जाएगा। तो इफेक्टिव आवर्स पर मंथ जो है 166.667। आप साथ साथ कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। ग्रास कैलकुलेशन, ग्रास आवर्स पर मंथ 2,400 डिवाइड बाई 12, 200 हो गए, 400 आइडल टाइम जो है, नॉर्मल आइडल टाइम जो माइनस करने, 400 डिवाइड बाई 12, 33.33, तो आपके पास इफेक्टिव आवर्स पर मंथ जो है 166.667 आपके पास नॉर्मल, सॉरी, इफेक्टिव आवर्स पर मंथ है। कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर्स, लेबर कॉस्ट 36,200 डिवाइड बाई इफेक्टिव लेबर आवर्स 166.667 करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर्स आएगा 217.20 पर इफेक्टिव आवर, जो एक पर आवर जो उनको पे कर रहे हैं वो 217.2 रुपीज इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन है। अब मिस्टर सजाद की जो इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन है वो है 217.20। बेसिक हर स्लाइड पे आप
जो चीज नोट करनी है साथ साथ नोट कर लें, नोट बनाते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी किसी बुक से कोई भी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये बेसिक पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। पर और कॉस्ट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अ कंपनी ऑपरेट 6 days a week। ये फाइनल है इसकी आइडल टाइम और इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन के लिए। अ कंपनी ऑपरेट 6 days a week and 8 hours per day। A worker is paid at the rate of rupees 1000 per day, basic plus DNS allowance at 120% of basic। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर डीएनएस अलाउंस बहुत कम होता है, बस बेसिक सैलरी में सब अलाउंसेस मर्ज होते हैं। मगर अगर क्वेश्चन में से पेड़ आते हैं, ये बेसिकली आपके आप स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी चेक करता है एग्जामिनर कि आपको परसेंटेज वगैरह का कितनी कितनी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आती है नहीं। ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes लंच ब्रेक एंड 10 minutes टी ब्रेक। 8 hours में 30 minute लंच ब्रेक, 10 minute टी ब्रेक। ड्यूरिंग द वीक हिज टाइम शीट शोड दैट हिज टाइम वाज चार्ज्ड। अब जो वर्कर काम कर रहा है वो उसकी जो काम उसने की जो जॉब है, उसने पूरे वीक में जो काम किया है उस काम के लिए उसकी जो इफेक्टिवनेस है 15 आवर्स। जॉब पे काम किया है, एक काम पे किया है, बी काम पे किया है 12 आवर्स, थर्ड थर्ड काम पे किया है 13 आवर्स। द टाइम नॉट बुक वॉज वेस्टेड। जो इनके अलावा जो टाइम बुक नहीं हुआ, अगर उसने कोई ज्यादा स्पेंड टाइम किया है और वो बुक नहीं हुआ, वाइल वेटिंग फॉर द जॉब। जो जॉब के इंतजार के अंदर भाई काम नहीं है, जब तक काम आएगा तो हम करेंगे, जितना काम आया वो हमने कर लिया। इन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। अब जो वर्कर्स को हम पे कर रहे हैं, वर्डिंग को देख लीजिएगा, टाइम नॉट बुक वॉज वेस्टेड। जो टाइम बुक नहीं हुआ मीन जितने 8 घंटे 6 घंटे के अंदर 6 days 8 hours के साथ जितना काम किया है 48 आवर्स, उसमें से हमें 40 आवर्स यहाँ पे किया, 8 आवर्स जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, मगर कुछ उसमें से टाइम वेटिंग फॉर जॉब भी हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, 6 days मल्टीप्लाई 1000, 6000 रुपीज आपकी बेसिक सैलरी है। डीएनएस अलाउंस 120% ऑफ 600, 7200 रुपीज आपके पास लेबर कॉस्ट है। आपके पास जो टोटल आपकी लेबर कॉस्ट है 13200। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स, जिस तरीके से ये हेडिंग स्टेप बने हुए आप भी इसी तरीके से स्टेप बना के करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, सेकंड कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? अब आपके पास ग्रॉस आवर से 6 days में 8 आवर्स 48 माइनस 30 आवर्स डेली बेस पे ब्रेक लंच ब्रेक था प्लस 10 मिनट्स का टी ब्रेक था। 40 मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 2400 मिनट्स। जब उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स मिलेंगे। तो ये 2400 डिवाइड बाय 60 करेंगे, आपके पास 4 आवर्स ग्रॉस आवर्स है आपके पास 48 माइनस ब्रेक के 4 आवर्स, तो आपके पास जो 44 आवर्स है वो इफेक्टिव आवर्स पर वीक है। मीन्स लेबर को जो आप पे कर रहे हैं 13,200, उसके लिए आप जो इफेक्टिव काम करवा रहे हैं वो 44 आवर्स करवा रहे हैं। डिवाइड किया इफेक्टिव लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई इफेक्टिव आवर्स, तो आपके पास कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर्स आ गई 300 रुपीज। 300 रुपए पर डे आप, सॉरी 300 रुपीज पर इफेक्टिव आवर्स आपका एक्सपेंस है। अब आपके पास जो 300 रुपीज पर इफेक्टिव आवर्स है, अब हम उसकी जॉब की एलोकेशन करेंगे। जॉब एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, जॉब ए 15 आवर्स 300 पर इफेक्टिव आवर्स, तो आपको टोटल अमाउंट आ रहा था 4500। जॉब बी में 12 आवर्स थे, 300 इफेक्टिव आवर्स थे, 12 आवर्स
मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3600 इफेक्टिव आवर्स है। जॉब सी 13 आवर्स से 300 पर इफेक्टिव आवर्स, 3900 आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही थी इफेक्टिव आवर्स की जॉब सी की। अब जॉब ए बी सी टोटल जो कैलकुलेशन है वो है 40 आवर्स, जबकि टोटल आपके इफेक्टिव आवर्स है 44। इट मीन्स के 4 आवर्स जो है अपने जॉब के वेटिंग पे स्पेंड किए, वो जो आपने कैलकुलेट किए आइडल टाइम इफेक्टिव आवर्स माइनस टाइम एलोकेटेड, इफेक्टिव आवर्स 44 थे, आई टाइम एलोकेटेड जो है वो 40 है, तो 4 आवर्स जो है आपके पास एबनॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, ग्रॉस है, ग्रॉस माइनस नॉर्मल आइडल टाइम 48 माइनस 4 हमने माइनस किया था, तो आपके पास 44 इफेक्टिव आवर्स आए थे। अब 44 इफेक्टिव आवर्स में जो उसने काम किया है लेबर ने वो 40 आवर्स किया है, तो 4 आवर्स जो है आपके पास एबनॉर्मल आइडल टाइम है। 4 मल्टीप्लाई 300 करके आपके पास आइडल टाइम जो है वो 1200 रुपीज का एक ऐसा आइडल टाइम है जिसके लिए हमने काम नहीं किया मगर पेमेंट लेबर को दी है। ये जब इसका टोटल करेंगे तो 44 आवर्स और 13,200 रुपीज आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है आइडल टाइम और इफेक्टिव आवर्स की, ताकि क्योंकि जब कंबाइन क्वेश्चन में सब चीजें मिक्सअप आती हैं जो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, तो वो कंफ्यूजिंग ना रहे, बेसिक बेसिक चीजों को हमने स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन यू कैन राइट कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।